सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर ये किससे बता रही है कि मैंने एक पुरानी कार खरीदी जिससे मेरे बहुत सारे पैसे बच गए। तो यहाँ पर दो बात बता रही है, कारों के बारे में बात चल रही है। कह रही है एक पुरानी कार खरीदी जिससे मेरे काफ़ी पैसे बच गए। यानी नए नई कार खरीदती तो बहुत पैसे उठाने पड़ते हैं, यानी बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन पुरानी में मैंने काफ़ी पैसे बचा लिए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई बोट अ यूज्ड कार। यूज्ड कार मतलब यूज हुई हुई कार, पुरानी कार। आई बोट अ यूज्ड कार, मैंने एक पुरानी कार खरीदी विच सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मनी, जिससे मेरे बहुत सारे पैसे बच गए। या इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि आई बोट एन ओल्ड कार, मैंने एक पुरानी कार खरीदी एंड एज अ रिजल्ट एंडेड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर भी कहने का ये मतलब है, थोड़ा एडवांस्ड वे में हम बोल रहे हैं, थोड़ा और वर्ड को ऐड कर कर। यहाँ पर तो हमने सिंपली कह दिया कि आई बोट अ यूज्ड कार विच सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पर हम इसे थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं कि आई बोट एन ओल्ड कार, यानी मैंने एक पुरानी कार खरीदी एंड एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट ये हुआ आई एंडेड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, कि मैंने अंत में बहुत सारे पैसे बचा लिए। हालांकि कार पुरानी है, चलती बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑल दो द कार इज ओल्ड इट रन्स वेरी वेल। ऑल दो का जो होता है हालांकि के सेंस में, यहाँ पे कह रही कि ऑल दो द कार इज ओल्ड, हालांकि कार जो है पुरानी है, इट रन्स वेरी वेल, ये चलती बहुत अच्छी है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वाइल द कार इज ओल्ड इट स्टिल ऑपरेट्स क्वाइट इफेक्टिवली, यानी वाइल द कार इज ओल्ड, हालांकि जो कार है वो ओल्ड है, इट स्टिल, ये तब भी ऑपरेट्स क्वाइट इफेक्टिवली, काफ़ी अच्छे से ऑपरेट करती है, यानी चलती है। साथ ही कार का माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। जब भी हम कार की बात करते हैं तो माइलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कह रही है कि साथ ही कार का माइलेज भी अच्छा है। साथ ही इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑन टॉप ऑफ दैट द कार्स माइलेज इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ऑन टॉप ऑफ दैट का मतलब है कि ऊपर से, एक तो कार अच्छी है, एक पुरानी है, अच्छी चलती है, उसके ऊपर की बात यह है कि कार का माइलेज भी अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ दैट द कार्स माइलेज इज ऑल्सो क्वाइट गुड, या हम ऐसे कह सकते हैं फर्दर मोर, और साथ ही इसके सेंस में फर्दर मोर द कार प्रोवाइड्स गुड माइलेज। फर्दर मोर द कार प्रोवाइड्स गुड माइलेज, साथ ही कार का माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। तो कैसे हम दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या तो हम कहेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट द कार्स माइलेज इज ऑल्सो क्वाइट गुड, या हम बोलेंगे फर्दर मोर द कार प्रोवाइड्स गुड माइलेज। दोनों का मतलब है कि साथ में कार का माइलेज भी अच्छा है। या इस तरीके से भी आप कह सकते हो इन एडिशन, फर्दर मोर की जगह आप इसे बोल सकते हो इन एडिशन द कार प्रोवाइड्स गुड माइलेज, या आप कहोगे फर्दर मोर या इन एडिशन, दोनों। यहाँ पर तीन, एक्चुअली तीनों को आप एक दूसरे से चेंज कर सकते हो, मैंने पहले बताया। यहाँ पर ऑन टॉप ऑफ दैट, फर्दर मोर और इन एडिशन, तीनों का मतलब यही है कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, साथ में उसकी और भी तारीफ कर रहे हैं। पहले तो हमने कहा कि कार पुरानी है, चलती बहुत अच्छी है, फिर हम कह रहे हैं कि साथ में कार का माइलेज भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उस ऐड के लिए या तो हम इन एडिशन का यूज़ करेंगे, फर्दर मोर का, या ऑन टॉप ऑफ दैट का, जैसे कि यहाँ पर हमने तीनों सेंटेंस देखे। अब आगे देखते हैं, कह रही है कि मैं अच्छी माइलेज वाली कारें पसंद करती हूँ क्योंकि काम के लिए लंबी दूरी तय करती हूँ। जहाँ पर ये काम पे जाती है से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, इसलिए कह रही है कि आई प्रेफर कार्स विद गुड माइलेज, यानी मैं ऐसी कारों को पसंद करती हूँ जिनका माइलेज अच्छा हो। आई प्रेफर कार्स विद गुड माइलेज बिकॉज आई ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वर्क, क्योंकि काम के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल करती हूँ, काफ़ी दूर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी कार के ब्रेक में समस्या आ रही है, यानी इसकी कोई कार है, इसके कार में प्रॉब्लम आ रही है इसे। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आई एम हैविंग इश्यूज विद माई कार्स ब्रेक्स, यानी आई एम हैविंग इश्यूज विद माई कार्स ब्रेक्स, यानी जो मेरी कार में जो ब्रेक हैं उनमें दिक्कत आ रही है, यानी ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे, उससे कहने का इसका मतलब है आई एम हैविंग इश्यूज विद माई कार्स ब्रेक्स। अब इसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ब्रेक इशू विद माई कार। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ब्रेक इश्यूज विद माई कार, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आई एम हैविंग इश्यूज विद माई कार्स ब्रेक, क्या हम कहेंगे आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ब्रेक इश्यूज विद माई कार, यानी काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पर आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, हैव बीन ये बता रहा है कि काफ़ी लंबे पीरियड से आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ब्रेक इश्यूज विद माई कार, अपनी कार में ब्रेक का इशू फेस कर रही हूँ, यानी ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे। कार के ब्रेक मारो, यहाँ पर कह रही है कार के पास खड़ी है, जो कार में बैठा है उससे कह रही है कि हिट द कार्स ब्रेक्स,
हिट द कार्स ब्रेक्स, यानी जो कार के ब्रेक है उसे मारो। तो कार के ब्रेक मारने के लिए हम हिट का यूज़ करेंगे, हिट द कार्स ब्रेक। आगे कह रही है कि कार के ब्रेक मार कर देखो क्या काम कर रहे हैं। हिट द ब्रेक्स एंड सी इफ़ दे आर वर्किंग। हिट द ब्रेक्स एंड सी इफ़ दे आर वर्किंग, यानी जो मैकेनिक है जो कार ठीक कर रहा है उससे कह रही है कि हिट द ब्रेक्स एंड सी इफ़ दे आर वर्किंग। कार के ब्रेक मार कर देखो क्या काम कर रहे हैं। कार को ठीक करवाने की ज़रूरत है। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि कार को ठीक कराने की ज़रूरत है, इंग्लिश में बोलेंगे द कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड। द कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यानी कार को ठीक कराने की ज़रूरत है। द कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड, हमें कार ठीक करवानी चाहिए। अब देखो कार हम खुद तो ठीक करेंगे नहीं, मिस्त्री से ही करवाएंगे। तो यहाँ पर जब हम किससे कुछ करवाते हैं उसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेक, हैव, गेट। तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ कर रहे हैं किससे कुछ करवाने के लिए। तो कह रहे हैं कि हमें कार ठीक करवानी चाहिए। वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड। वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड, यानी हमें कार ठीक करवानी चाहिए। वी शुड हैव द कार रिपेयर्ड। यहाँ पर कह रही है कि मैं कार को कल ठीक करवाऊंगी, यानी खुद नहीं करेगी किसी और से करवाएगी। तो हम हैव का यूज़ करेंगे। I'll have the car repaired tomorrow. I'll have the car repaired tomorrow, यानी मैं कल को कार ठीक करवाऊंगी। या हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हाँ हुआ कि I'll get the car repaired tomorrow. I'll get the car repaired tomorrow, यानी मैं कल कार ठीक करवाऊंगी। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी को बता रही है कि मैं उस वक्त से गुजरी हूँ जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अपने पुराने दिनों के बारे में बता रही है कि आई हैव बीन थ्रू टाइम्स व्हेन आई डिडंट हैव अ सिंगल पेनी। आई हैव बीन थ्रू टाइम्स व्हेन आई डिडंट हैव अ सिंगल पेनी, यानी मैं ऐसे समय से भी गुजरी हूँ। आई हैव बीन थ्रू टाइम्स व्हेन, जब आई डिडंट हैव अ सिंगल पेनी, जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। बता रही है कि एंड दैट वॉज द डार्केस्ट टाइम इन माई लाइफ। एंड दैट वॉज द डार्केस्ट टाइम इन माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। एंड दैट वॉज द डार्केस्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। ये कह रही है कि मैं तुम पे कोई दबाव नहीं बना रही कि तुम हमारे साथ चलना ही है, हमारे साथ चलने का मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रही। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस। देखो ये इंग्लिश में कोई गलत नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया, यानी जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेट कर दिया। जबकि जो सही इंग्लिश है वो कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होती। हिंदी मीनिंग कुछ और होती है, तो इंग्लिश में हम कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस, मैं तुम पर हमारे साथ आने का दबाव नहीं बना रही, यानी कि मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विद अस, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट है। अगर हम इसे थोड़ा चेंज करके अलग तरीके से बोले तो हम कहेंगे आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अकम्पनी अस। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अकम्पनी अस। अकम्पनी अस यानी हमारे साथ, हमें कंपनी देने का। कंपनी देने का मतलब साथ चलने का। जब भी हम अपने दोस्त से कहना है कि यार मुझे अपनी कंपनी दो, मतलब कंपनी दो यानी मेरे साथ चलो कहीं, तो यहाँ इस सेंस में बात हो रही है कि आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अकम्पनी अस, यानी तुम पर मैं दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। या आप कह सकते हो कि आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू अकम्पनी अस, मैं कोई जोर नहीं दे रही कि तुम हमें अकम्पनी करो, यानी हमारे साथ चलो, मैं कोई जोर नहीं दे रही। आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू अकम्पनी अस।